चिंता नहीं होती है? जनता से बड़ा सुरक्षा चक्र और क्या हो सकता है? बहुत खुशी है उसकी किसी ने करप्शन किया है तो डरा हुआ है कि कार्रवाई हो जाएगी, कोई परिवारवादी है इसलिए डरा हुआ है। अगर गलत काम नहीं किया तो डर काहे का? किसकी, केजरीवाल की बात कर रहे हैं? तो चीज डाइवर्ट करो और ईवीएम को दोषी बनाओ। मेरे जानकारी में तो नहीं है कि ज्यादा लोग खड़े हो गए तो कोई बैलेट पेपर से चुनाव होगा। अगली सरकार जो आएगी कौन सा मंत्रालय सूट करेगा आपको? जो तरीका है लोगों का, बहनों का, कि उनको जगह जगह पैसे देती हैं, ये पैसे क्यों देती हैं? मध्य प्रदेश की जनता से स्नेहित संबंध रखने वाले शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं। 6 बार विधायक रह चुके हैं और 5 बार सांसद रह चुके हैं। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। देखिए किस तरीके से स्वागत हो रहा है। आष्टा में है हम इस समय। देवास की ये लोकसभा सीट है और फूलों से स्वागत हो रहा है शिवराज सिंह चौहान का। लगातार शिवराज सिंह चौहान जहां भी जाते हैं फूलों से उनका स्वागत होता है। बेटियां और बहनें शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए पास आती हैं तो शिवराज सिंह चौहान इस तरीके से हाथ मिलाते हैं। हम देख रहे हैं कि मेरे बाएं हाथ पर तमाम जो बेटियां और बहनें हैं वो साथ में हैं। सर, बेटियां और बहनें बहुत आपके कार्यक्रम में आती है आपसे मिलने। मैं उनका भाई और मामा हूँ। उनका स्नेह और प्रेम सदैव मिलता है और उनकी सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। 6वीं बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या अंतर है इस चुनाव में? कुछ खास अंतर देखने को मिल रहा है? पूरा देश मोदीमय है, भाजपामय है। इस बार जब आप चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं तो लोगों से किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोगों से? लोगों से इस बार क्या कह रहे हैं आप सीधे? विकसित भारत के निर्माण के लिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए बीजेपी के साथ, बीजेपी का साथ है मोदी जी के साथ। तो यहाँ चूंकि आप बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, आपकी जिम्मेदारी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में है और अलग अलग राज्यों में भी होगी। तो दिल्ली की 7 सीटों पर केजरीवाल कह रहे हैं कि हमको मिलेगी सीट, भले हम अभी अरेस्ट हों। जिन लोगों ने गलत काम किए हैं वो जेल में हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मोदी जी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प लिया। अब वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे कर रहे हैं। सुनीता केजरीवाल को कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है। सोनिया गांधी के बगल में बैठी वो रामलीला मैदान में। यही तो वंशवाद और परिवारवाद है जो गलत है, लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ। तो इस तरीके से आप देखिए कि स्वागत किस तरीके से हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान इस समय एक गली से निकल रहे हैं और यहाँ पर उसी तरीके से स्वागत हो रहा है जिस तरीके से सड़कों पर जब चल रहे थे तो सड़कों पर बीच बीच में शिवराज सिंह चौहान का काफिला रुक जाता था और लोग जो शिवराज सिंह चौहान से मिलना चाहते हैं वो शिवराज सिंह चौहान से आसानी से मिल सकते थे। यही पहचान है शिवराज सिंह चौहान की कि लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। यहाँ देखिए माला पहनाया जा रहा है, हर एक से मिल रहे हैं। सिक्योरिटी की चिंता नहीं होती है? जनता से बड़ा सुरक्षा चक्र और क्या हो सकता है? तो कमलनाथ जी अपने बेटे के चुनाव में लगे हुए हैं और दिग्विजय सिंह अपने चुनाव में लगे हुए हैं। कांग्रेस के 2 बड़े नेता अपनी ही सीटों पर लगे हुए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप? सब हार रहे हैं, दिग्विजय जी हो या नकुलनाथ जी हो। कांग्रेस का कहीं कुछ मध्य प्रदेश में बचा नहीं। तो इस बार मध्य प्रदेश की कितनी सीटों पर आप उम्मीद कर रहे हैं?
30 में से 29। तो इस तरीके से जो शिवराज सिंह चौहान का काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान से अभी हम और भी बातें करेंगे, यहाँ से निकल करके और भी रंग आपको दिखाएंगे। शिवराज सिंह चौहान का काफिला गुजर रहा है और बहनें उनसे मिलने के लिए यहाँ हाल में फूल लिए हुए खड़ी हैं। किस तरीके से आप लोग बहुत खुश नजर आ रही हैं? बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। क्यों? हमारे आए, हमारे मामा जी आए हैं। तो सच में आप लोग मामा मानती हैं? अपने भैया मानते हैं। बिल्कुल हम मामा जी मानते, तभी तो खड़े हुए स्वागत में। हाथों में लिए हुए हैं, बहनों की दुआएं हैं, दुनिया में नाम तुम्हारा हो, इस तरीके के पोस्टर लेकर के खड़ी हैं, स्वागत वंदन अभिनंदन कर रही हैं। और जो काफिला है शिवराज सिंह चौहान का, वो देखिए सामने आ गया है। क्या कह रही हैं आप लोग, क्या कह रही हैं? लाडले भैया हमारे बीच आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। क्या कह रही हैं आप लोग? हम बहने भैया के लिए पलक फावड़े बिछाए बैठे हैं और हमारे भैया जो कि बहनों का मान सम्मान है, उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। सिंह चौहान सब बहनों की शान है। और शिवराज सिंह चौहान खुद उतर करके इन बहनों के पास आ रहे हैं। देखिए शिवराज सिंह चौहान अपने रथ से उतर गए हैं और यही तरीका है शिवराज सिंह चौहान का। वो जहां भी जाते हैं पब्लिक से कनेक्ट होने के जो तरीके हैं वो जानते हैं और इसमें सुरक्षा की भी कोई चिंता नहीं होती है। यहाँ पर देखिए शिवराज सिंह चौहान यहाँ बहनों से मिलने के लिए आ रहे हैं। काफ़ी भीड़ है लेकिन शिवराज सिंह चौहान उस भीड़ में उतर गए हैं। यहाँ पर एक कार्यक्रम भी है लेकिन उस कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले शिवराज सिंह चौहान जिधर बहनें खड़ी थी उधर आगे बढ़े हैं और बहनों से मिलते हुए फिर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो स्वागत है उनका, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ में, धक्का मुक्की में जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो खड़ी हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो इन बहनों के सपोर्ट में आसपास एक ह्यूमन चेन बना करके खड़े हैं। लेकिन जहां भी जाइए वहां पर बहनें काफ़ी तादाद में दिख रही हैं। यहाँ देखिए दोनों ओर बहनों की जो संख्या है वो यहाँ दिखाई दे रही है। जितने पुरुष दिखाई देते हैं उतनी ही बहनें भी दिखाई देती हैं। मामा जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं, मामा जी आ रहे हैं। बहुत खुश है बहुत। मध्य प्रदेश की जनता के साथ एक स्नेहिल संबंध, एक ऐसा कनेक्ट जिसमें लोग अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। शिवराज सिंह चौहान को दुनिया जानती है कि उन्हें मामा नाम से बुलाया जाता है, लेकिन जब हम मध्य प्रदेश आए तो हमने जाना कि सिर्फ मामा ही नहीं बल्कि नाना भी पुकारा जाता है, क्योंकि नई जनरेशन आ गई है। जो बहनें हैं वो भाई पुकारती हैं। इस तरीके के संबंध वाले हैं शिवराज सिंह चौहान। 5 बार विधायक रह चुके हैं, 6 बार विधायक रह चुके हैं, 5 बार सांसद रह चुके हैं। अब डबल हैट्रिक मारने जा रहे हैं। यहाँ लंबे समय तक मध्य प्रदेश में सीएम रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। लगातार हम उनके साथ हैं और देख रहे हैं कि जनता से उनका कनेक्ट क्या है। सर, ये जो जनता का कनेक्ट है ये लंबे समय में अपने आप बना है या कोई प्रयास करना पड़ा? देखिए, कोई भी रिश्ता प्रयत्नों से नहीं बनता। रिश्ता बनता है आपके आचरण से, आपके व्यवहार से। आपके मन में अगर स्नेह और प्रेम का भाव दूसरे के लिए होता है तो उसके मन में भी वो भाव पैदा होता है। और इसलिए बरसों से मैं जो काम कर रहा था बेटियों के लिए, बहनों के लिए, भांजों के लिए, तो धीरे धीरे उन्हीं ने जैसे मुझे मामा कहना शुरू किया
तो लाडली लक्ष्मी बेटियों ने शुरू किया, जो पहले टर्म में मैंने योजना बनाई थी। मैं जब दिल्ली आ रहा था तो किसी ने कहा कि ननिहाल जा रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि ये तो मामा का घर ही है मध्य प्रदेश, आपका स्वागत है। तो आप जो काम करते हैं उस काम के आधार पर और आपके व्यवहार के आधार पर रिश्ते बनते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना ने बेटियों की ज़िंदगी बदली, बेटियों ने मुझे मामा कहना शुरू किया। फिर महिला सशक्तिकरण की योजनाएं बनी, मसलन सबसे पहले 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों को मध्य प्रदेश ने दिया। सबसे पहले पुलिस की भर्ती में 30% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश ने दिया बेटियों को। तो ऐसे रिश्ते काम के आधार पर बनते चले गए। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मेरे लिए जनता जनता नहीं है, मैं नेता नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी के बाद सबसे मेहनती नेता आप ही को माना जा रहा है। नहीं, देखिए, मोदी जी तो भारत को भगवान का वरदान है, उनसे हम किसी की तुलना नहीं कर सकते। लेकिन मैं जनता को स्वयं ये मानता हूँ कि अपनी आराध्य को, ये तो जनता है लोकतंत्र में, उसी में मैं भगवान देखता हूँ और उसकी सेवा को भगवान की पूजा मानता हूँ। ये भाव मन में होता है तो लोगों के मन में भी प्रेम उत्पन्न होता है। तो ये तो परस्पर प्रेम, आत्मीयता और विश्वास का रिश्ता। आपके कनेक्ट की बात करते रहेंगे। एबीपी न्यूज़ सी वोटर का जो सर्वे है उसमें प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी जी लगातार बहुत लंबी बढ़त बनाए हुए हैं। तो क्या लगता है, विपक्ष क्या कंफ्यूज है, अपना नेता नहीं तय कर पा रहा है? क्या वजह है इतने बड़े गैप की? सबसे बड़ी बात तो ये कि विपक्ष अच्छी तरह जानता है कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं वे, और अलग अलग कारणों से डरे हुए। किसी ने करप्शन किया है तो डरा हुआ है कि कार्रवाई हो जाएगी, कोई परिवारवादी है इसलिए डरा हुआ है। तो वो कोशिश इकट्ठी होकर करते हैं कि चुनौती दे पाएं। यही तो वो नैरेटिव बना रहे हैं कि डराया जा रहा है। नहीं, डरे हुए हैं मोदी जी की लोकप्रियता से, मैं और किसी कारण से नहीं कह रहा। वो डरे हुए हैं मोदी जी की लोकप्रियता से। और दूसरा डर होता है जो गलत काम करता है उसके दिल में। अगर गलत काम नहीं किया तो डर काहे का? किसकी, केजरीवाल की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी की भी, अगर डरते हैं तो इसलिए किसी ने गलत काम किया है तो वो डरता है। और डरे हुए लोग जिन्होंने कई तरह के अनैतिक काम किए हैं, भ्रष्टाचार किया है, वो एक होने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एकता विचारों की एकता नहीं है। नेता को लेकर के कोई एक राय क्यों नहीं बन पा रही है विपक्ष की? क्या ये वजह है मोदी जी की बड़ी बढ़त की? नहीं, कोई भी नेता चुन ले, वो कितने भी एक हो जाए, मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं अपने समर्पण के आधार पर, देशभक्ति के आधार पर, विकास के कामों के आधार पर। जनता की जो जिंदगी उन्होंने बदली, उसके कारण जनता उन्हें अपना देवता मानती है और लोग उनकी पूजा करते हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, डरा रही है बीजेपी सरकार। कई वर्षों में आज़ादी के बाद ये धारणा बन गई थी कि कोई नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री कितना गलत काम भी कर ले तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मोदी जी ने ये कहा कि भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। गलत काम अगर किसी ने किया है तो, गलत किया है तो, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो उसके खिलाफ एक्शन होगा। देखो बेटी कैसे हो? खुश रहो बिटिया। कैसे हो? खुश रहो। देख रोते शिवराज सिंह चौहान के इमोशनल कनेक्ट की बात हम बीच बीच में कर रहे हैं क्योंकि आंखों से देख रहे हैं जगह जगह। क्या कारण है कि महिलाएं आपसे मिल करके रोने लगती हैं? तो भाई बहन का प्रेम है।
इसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। हाँ, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, तो समझा ही जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो रिश्ता है दिल का और अंतरात्मा का। तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जहाँ भी शिवराज जी जाते हैं महिलाएं आती है और रोने लगती है और कुछ कहती नहीं है, कोई डिमांड नहीं करती हैं, कोई मांग नहीं रखती हैं, रोती है और फिर चली जाती हैं। शिवराज जी, हम लोग बात कर रहे थे कि ये बैलेट पेपर का चक्कर कहाँ से आ गया। दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं कि 400 लोगों को अगर खड़ा किया जाएगा एक ही जगह पर तो बैलेट पेपर से करना पड़ेगा, ये क्या है? वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हार सुनिश्चित है तो चीज डाइवर्ट करो और ईवीएम को दोषी बनाओ। मेरे जानकारी में तो नहीं है कि ज्यादा लोग खड़े हो गए तो कोई बैलेट पेपर से चुनाव होगा। वादा निभाओ यात्रा भी निकाल रहे हैं। जब थे तब कौन से वादे निभाए उनने? वो तो वादा तोड़ने के लिए और प्रदेश को तबाह करने के लिए जाने जाते हैं। स्टार प्रचारक के रूप में आपने अपनी कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं, तमाम आपके अलग अलग भूमिकाएं हैं। अब स्टार प्रचारक है आप, देश भर में जाएंगे, क्या मध्य प्रदेश के बाहर भी जाएंगे? हाँ, मध्य प्रदेश के बाहर पार्टी ने मुझसे समय देने को कहा है और मैं जाऊंगा। पार्टी जहाँ कहेगी, जो कहेगी वो करूंगा मैं। पहले फेज में ही जाएंगे या बाद में जाएंगे? अभी तो 13, 14, 15, 16 ये तारीख है मैंने दिए, क्योंकि तब तक यहाँ व्यस्तता है। तो कुछ प्राथमिकताएं कुछ आपने सोचा है? पार्टी, मेरी तो प्राथमिकता पार्टी तय करती है। इंडिविजुअली हम कोई विचार नहीं करते। हम आत्म केंद्रित नहीं है कि मेरी प्राथमिकता ये। पार्टी जो प्राथमिकता तय करती है वही हमारी प्राथमिकता है। तो विदिशा से आप दूसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, की ओर बढ़ रहे हैं सांसद के रूप में। अगली सरकार जो आएगी उसमें आप कौन सा मंत्रालय सूट करेगा आपको? देखिए, ये सोचना, मैं अभी इतना जानता हूँ, मैं सांसद का चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं सांसद रहूँगा और सांसद रहना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सांसद रह के अगर आप एक संसदीय क्षेत्र को आदर्श बना पाए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं ढंग से इम्प्लीमेंट करा पाएं, अपने क्षेत्र का विकास कर सकें, समाज के हर वर्ग का कल्याण कर सकें, तो आपका जीवन सफल, सार्थक और धन्य है। मैं अब इससे ज़्यादा नहीं सोचता। केंद्र की अलग अलग योजनाओं की जो बहनें हैं उनसे आप अलग अलग मिल रहे हैं, थीम बेस्ड तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं? नहीं, कोई थीम नहीं, जनता ही भगवान है। हमारी तो एक ही थीम है, जनता की सेवा, भगवान की पूजा है। एक बार हम जरूर चाहेंगे कि लोगों की ओर कैमरा जाए। जिस तरीके से शिवराज जी का स्वागत लोग करते हैं उनको हम दिखा रहे हैं कि जगह जगह पर शिवराज जी रुकते हैं और लोगों से मिलते हैं। ये नारियल का गोला, ये पैसे बहनों ने दिए हैं शिवराज सिंह चौहान को। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के साथ अगर आप निकलें दिन भर के लिए तो आपको ये एहसास होता है कि शिवराज सिंह चौहान दरअसल एक जन नेता हैं, जन नायक हैं, लेकिन पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उनसे जब बात करिए तो वो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता की तरह नजर आते हैं, लेकिन इन जो तरीका है लोगों का, बहनों का, कि उनको जगह जगह पैसे देती हैं, ये पैसे क्यों देती हैं? चुनाव लड़ने के लिए दे रही है अभी। तो उनको ये पता नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है? वो भाई की स्थिति जानती है, ये उनका प्रेम है। अच्छा, हम नहीं जानते हैं लेकिन बहनें जानती हैं। किस तरीके का चुनावी जीवन आपका आजकल रहता है? जो एक सवाल हमेशा रहता है, क्योंकि लोगों को उत्सुकता रहती है कि नेता का जीवन कैसा है। सुबह उठना, कितने बजे आप उठ रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह का आजकल दिनचर्या है? एक तो जीवन केवल चुनावी नहीं, आम तौर पर जब आपका लक्ष्य होता है अपने देश के लिए काम करना या अपनी जनता की सेवा करना, तो आपके पास कभी फुर्सत हो नहीं सकती। चाहे आप विधायक रहें, चाहे आप सांसद रहें, चाहे आप मुख्यमंत्री रहें। मैं अपने दिन की शुरुआत सवेरे 5:30 बजे करता हूं और दिन का नहीं, वो तो रात हो जाती है। हम रात को 12:30 बजे तक निरंतर काम करते हैं। कई बार इससे ज़्यादा समय भी हो जाता है, क्योंकि अगर आप काम करना चाहते हैं तो करने के लिए काम बहुत है। तो चुनाव हो या चुनाव ना हो,
व्यस्तता तो 24 घंटे में से 18-19 घंटे की रहती ही है। कभी मन करता है कि खूब सोएं? अभी तक तो नहीं किया। बीजेपी के स्टार प्रचारक और जन नेता शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ हैं और दिन भर से हम उनके साथ हैं। तमाम सभाएं करने के बाद शाम हो गई है और हम एक ढाबे पर रुके हैं, परेठा खा रहे हैं। और आप चीनी लेते हैं, आजकल लोग चीनी नहीं लेते हैं। चाय में वैसे तो भाई बहनों का प्यार मिला रहता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में कभी कभी जरूरत हो चीनी ले लेनी चाहिए, क्योंकि गांव में बिना चीनी की चाय लोगों को बड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब डायबिटीज नहीं है आपको? देखिए, जिनको है उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको डायबिटीज की जो सीमा है उनका पालन करना चाहिए। लेकिन गांव में तो बिना शक्कर की चाय पी तो क्या पिया फिर तुमने? शक्कर चाय में है क्या फिर? पराठा कैसा था? बहुत अच्छा। ये इतने सारे रुपए आए हैं, ये किसने दिए हैं? आपने देखा है, बहनों ने दिए। ये इतने सारे रुपए लेकर के आप घर जाते हैं? ये जहाँ चुनाव प्रचार होता है समाप्त, वहाँ उसी मंडल में यहाँ के अध्यक्ष विधायक उनको सौंप देते हैं। अच्छा। और ये रोज मिलता है आपको इतने पैसे? जब भी निकलता हूँ पैसे मिलते हैं। तो हम देख रहे थे शिवराज जी के साथ कार में थे, तो इस तरीके के गट्ठर आते थे और कार में डाल दिए जाते थे। बाद में शिवराज जी बता रहे हैं कि ये स्थानीय लोगों को दे देते हैं, चुनाव लड़ने के काम आता है। तो आज का जो प्रचार था वो कैसा रहा? अभी तो बाकी है। अच्छा, अभी कुछ सभाएं और हैं? कितनी सभाएं और हैं? अभी कन्नौद में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, तो कन्नौद में बुद्धिजीवियों का सम्मेलन, कई जगह चर्चाएं। तो आखिरी प्रश्न ये होगा कि मूल मुद्दा क्या है? क्या लोगों से आप बता रहे हैं जिससे आपको लगता हो कि बात जाएगी लोगों तक? विकसित भारत जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, वही हम लोगों के लिए अपना रोड मैप है। और विकसित भारत बनाने में हम सब अपने अपने ढंग से अपना योगदान देंगे। एक सवाल दिल्ली पर भी कर लें, संजय सिंह को बेल मिल गई है। लोग गांव में बैठे, कन्नौद में, कहाँ दिल्ली जाएं? अभी दिल्ली तो जब भेजेंगे तब जाएंगे। इस तरीके से हंसी मजाक भी हो रहा है, चाय भी हो रही है और प्रचार भी हो रहा है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, देवास।